पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको पटना के एक भूले बिसरे शहीद की दास्तान सुनाऊंगा, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उस अमर शहीद का नाम है पीर अली खान। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो पीर अली खान थे, वे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे। आजमगढ़ में एक गांव है मोहम्मदपुर, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। अब आजमगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत क्रांतिकारियों की धरती रही है और उर्दू के एक बहुत बड़े इनकलाबी शायर हुए हैं कैफी आजमी। उनकी बेटी शबाना आजमी अभिनेत्री हैं। तो कैफी आजमी भी आजमगढ़ के ही मिजवा गांव के रहने वाले थे। आजमगढ़ का होने की वजह से वो अपना सरनेम आजमी लगाते थे। साथियों, आजमगढ़ से एक बात और याद आ रही है कि जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग करता था तो हमें कुछ समय के लिए विलेज स्टडी पर भेजा गया था, गांव में रहने के लिए भेजा गया था, और मैं आजमगढ़ के ही एक गांव में रहा था अपने कुछ साथियों के साथ। उस गांव का नाम था दुर्वासा। तो आजमगढ़ से जुड़ी कुछ मेरी भी यादें हैं। उसी आजमगढ़ में पीर अली खान पैदा हुए थे। जब ये सिर्फ 7 बरस के थे तो किसी बात को लेके ये घर से भाग गए, और भागते भागते सीधे पहुंच गए पटना। पटना में उन दिनों एक जमींदार हुआ करते थे, उनका नाम था नवाब मीर अब्दुल्ला। तो पीर अली खान ने मीर अब्दुल्ला के यहाँ ही काम करना शुरू कर दिया, और मीर अब्दुल्ला ने ही उन्हें तालीम दिलवाई, उन्हें समझिए पाल पोस कर बड़ा किया। पीर अली खान ने बड़े होने के बाद पटना में एक दुकान खोल ली, किताबों की दुकान खोल ली, और साथ ही साथ उन्होंने बुक बाइंडिंग का काम भी शुरू कर दिया, यानी बुक बाइंडर हो गए। बुक बाइंडर को हिंदी में कहते हैं दफ्तरी। वो ऐसा आदमी होता है जो किताबों की जिल्द बांधता है, किताबों की जिल्द लगाता है। तो उन्होंने बुक बाइंडिंग का भी काम शुरू कर दिया। ऐसे कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि पीर अली खान ने जो ये किताब की दुकान खोली थी या बुक बाइंडिंग का काम शुरू किया था, ये कोई उन्होंने अपनी दाल रोटी के लिए नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को चकमा देने के लिए किया था। और ये जो उनकी दुकान थी, ये इस पर क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकें होती थी। इस पर वहां उनके साथी लोग बैठकर रणनीति बनाया करते थे। साथियों, ये बात है 1857 की। 1857 में आप जानते हैं सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे कुछ लोग हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई मानते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम। और ये जो सिपाही विद्रोह था, ये शुरू हुआ था 10 मई सन 1857 को यूपी के मेरठ से। और ऐसे तो इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि एक एनफील्ड राइफल जारी की गई थी, और उसमें जो कारतूस का इस्तेमाल होता था, जिस गोली का, उसको भरने के पहले मुंह से उसका कवर हटाना पड़ता था। और ऐसी बात उड़ गई थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों में काफी नाराजगी थी, और इसी बात को लेकर 10 मई 1857 को बगावत हो गई। मेरठ पर सिपाहियों का कब्जा हो गया। उसके बाद वो मेरठ से चले और दिल्ली पहुंच गए, जो मुगलिया सल्तनत की राजधानी थी, और उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। और ये जो क्रांति की आग थी, धीरे धीरे पूरे भारत में, कम से कम पूरे उत्तर भारत में बहुत तेजी के साथ फैल गई। तो ये जो पीर अली खान थे, ये वतन परस्त आदमी थे। ये हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते थे। इन्हें अंग्रेजों से और अंग्रेजी हुकूमत से नफरत थी।
अब संयोग ऐसा था कि जिस इलाके में पीर अली खान रहा करते थे, उसके बगल में ही दानापुर छावनी थी, दानापुर कैंट था। आप जानते हैं आज की तारीख में भी दानापुर में बहुत बड़ी छावनी है, कैंट है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड का एक समझिए वो रेजिमेंटल सेंटर है। और अभी भी वहाँ जो भारतीय सेना है उसकी बहुत बड़ी उपस्थिति है। आप यदि पटना से जाएंगे तो जहाँ आप दानापुर के कैंट एरिया में प्रवेश करेंगे तो आप वहाँ एक अलग ही नज़ारा देखेंगे। काफ़ी साफ सुथरा इलाका है। वहाँ सेना की अपने ट्रैफिक पुलिस होती है और वहाँ उसके अपने कायदे कानून है। आपको लगेगा कि आप किसी अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। तो दानापुर छावनी के पास ही पीर अली खान रहा करते थे। तो उनको लगा कि जैसे सिपाही विद्रोह मेरठ में हुआ या बाकी शहरों में हो रहा है, वैसा सिपाही विद्रोह पटना में भी कराया जा सकता है। अब पीर अली खान ने एक दोस्त बनाया था, उसका नाम था वारिस अली। वारिस अली जो था वो भारतीय फौज में, जो अंग्रेजों की फौज थी, उसमें काम करते थे। अब इन दोनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि 5 जुलाई 1857 को हम लोग पटना में गदर का बिगुल बजा देंगे, यानी कि पटना में बगावत कर देंगे। लेकिन अब इन लोग की बदकिस्मती थी या कुछ और था कि क्या हुआ कि एक खत था, एक गोपनीय लेटर था, वो अंग्रेजों की पुलिस के हाथ में पड़ गया, जिसमें पीर अली खान का भी जिक्र था और वारिस अली का भी जिक्र था। और उस लेटर से ये पता चल गया कि ये गदर की तारीख क्या होगी और गदर का प्लान कैसे बन रहा है। तो अंग्रेजों की पुलिस ने वारिस अली को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पीर अली खान को लगा कि 5 जुलाई के पहले ही 3 जुलाई को ये गदर कर देनी है। तो 3 जुलाई को पीर अली खान ने 50 बंदूकों का इंतजाम किया। ये बंदूक उन्हें मौलवी मेहदी नाम के एक दोस्त के माध्यम से मिले। और उसके बाद 50 बंदूकधारियों के साथ पीर अली खान ने तय किया कि वो गुलजार बाग पर हमला करेंगे, जहां एक बहुत बड़ा सरकारी कार्यालय था, और उस पर कब्जा कर लेंगे। उधर अंग्रेजों को भी खबर फैल गई थी कि गदर की संभावनाएं बन रही हैं, तो अंग्रेज भी थोड़ा चौकन्ना थे। गुलजार बाग के आसपास एक अंग्रेज ऑफिसर था, लाल नाम था उसका। वो कुछ देशी सिपाहियों के साथ, हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ गश्त कर रहा था, पेट्रोलिंग कर रहा था। अचानक वहां जब पीर अली खान 50 बंदूकधारियों के साथ पहुंचे, तो लाल ने अपने जवानों को उन पर गोलियां चलाने को कहा। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और उस गोलीबारी में लायल जो था वो मारा गया। उसके बाद ये घटना बिल्कुल जंगल की आग की तरह पूरी पटना में फैल गई कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है और एक अंग्रेज ऑफिसर को मार डाला गया है। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। आप जानते हैं अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हिंदुस्तान पर रूल कर रहे थे। जो पटना का कमिश्नर था उसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर ने तुरंत आदेश दिया कि लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाए, बागियों पर किसी को छोड़ा नहीं जाए। उसके बाद घेर कर बागियों पर हमला किए गए, बहुत लोगों को मार डाला गया। इसके बाद क्या हुआ कि फिर अंग्रेजों की फौज ने पीर अली खान की जो दुकान थी, किताब की जो दुकान थी, उस पर छापेमारी की। पीर अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ उसके 35 और साथियों को गिरफ्तार किया गया। पीर अली खान का एक और साथी था लुत्फ अली, जो फरार हो गया था, भूमिगत हो गया था। अब 3 दिन तक पीर अली खान को बहुत टॉर्चर दिया गया, बहुत यातनाएं दी गई, और उससे कहा गया कि वो लुत्फ अली के बारे में बताए कि वो कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन पीर अली खान ईमान का पक्का आदमी था, भारत माता का सपूत था। उसने लुत्फ अली का ठिकाना बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद विलियम टेलर ने इन सबको सजाए मौत सुनाई, मौत की सजा। और 7 जुलाई 1857 को पीर अली खान और उसके 14 साथियों को पटना शहर के बीचों बीच फांसी पर लटका दिया गया। उस समय जानबूझकर अंग्रेज लोग शहर के बीचों बीच फांसी पर लोगों को लटकाते थे, बिल्कुल पब्लिक व्यू में, जहां आम लोग देख सके, जिससे आम लोगों के मन में एक खौफ पैदा हो, दहशत पैदा हो कि अंग्रेजों से टकराने का क्या असर होता है। तो अभी जो आप गांधी मैदान के पास जो डीएम का आवास है, उसके सामने ही पीर अली और उसके 14 साथियों को फांसी पर लटका दिया गया।
कहते हैं कि अंत में भी विलियम टेलर ने पीर अली खान से बातचीत की और वो जानता था कि यही बागियों का नेता है। और विलियम टेलर ने कहा कि यदि तुम बाकी साथियों को पकड़वा दो तो तुम्हारी जान मैं बख्श दूंगा। लेकिन पीर अली खान ने बहुत बहादुरी से कहा कि जिंदगी में बहुत कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको शहीद होना आपके लिए बेहतर होता है जान बचाने के लिए, और अभी मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही मौका आया है। पीर अली खान ने अपनी जान मांग की भीख मांगने से इनकार कर दिया। साथियों, इस तरह पीर अली खान को फांसी पर लटका दिया गया, वो शहीद हो गए। जिस जगह पर वो शहीद हुए थे, आप उसी जगह पर आप जाइएगा पटना में गांधी मैदान के पास, तो शहीद पीर अली खान चिल्ड्रंस पार्क है, एक बाल उद्यान है, एक छोटा सा बाल उद्यान है। मैं भी कभी कभी उसमें जा चुका हूँ। वो शहीद पीर अली खान के ही नाम पर है। उसी जगह पीर अली खान को फांसी पर लटकाया गया था। शहीद पीर अली खान के सम्मान में जो पटना हवाई अड्डा जाने का रास्ता है, उसका नाम भी आप देखेंगे पीर अली मार्ग है। उसका बाकायदा वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। साथियों, इस बिहार की धरती पर एक से एक बहादुर लोग हुए। ये जो पीर अली खान की कहानी मैंने आपको जो सुनाई, उसकी एक वजह ये भी है कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बना है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का माहौल बना है। और जहर को इतना फैलाया गया है कि कुछ लोगों को लगने लगा है कि मुसलमानों से नफरत ही करना देशभक्ति है, वतन परस्ती है। जबकि ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई थी, वो हिंदू मुसलमानों सब ने मिल के लड़ी थी। बहादुर शाह जफर जैसे मुस्लिम बादशाह को हिंदू सिपाहियों ने भी अपना नेता चुना था। और एक बार मैं और बता दूं कि जब बर्मा पर जापानी फौज का कब्जा हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और सुभाष बाबू जापानी फौज के साथ उनका भी आज़ाद हिंद फौज था, तो सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की कब्र पर ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ये हिंदू मुसलमान सबने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बाबू कुंवर सिंह के भी एक बहुत करीबी थे साथी, उनका नाम था जुल्फिकार अली। उन पर एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो पीर अली की शहादत को हमें नहीं भूलना चाहिए। आज बिहार में जिधर देखिए माफिया का राज है, और माफिया की आपाधापी में लोग शहीद पीर अली को भूल चुके हैं। और कुछ लोग जो कहते हैं कि भारत को ये कर देंगे, मुस्लिम मुक्त बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके लिए मैं जो राहत इंदौरी साहब थे, बहुत बड़े शायर, उनका एक शेर पेश करता हूँ। ये मेरे पसंदीदा शेरों में से एक है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।